प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, क्योंकि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। क्योंकि आप लोग का मैथ का पेपर 3 मार्च को है। आज आपकी तारीख हो गई है 16। आज से आपके बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। आप लोग भाई, जिस बच्चे को अभी भी भाई जिसने पढ़ाई न स्टार्ट की हो, स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप लोग के बोर्ड परीक्षा में नंबर अच्छे से अच्छे आ सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जो आज मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का समाकलन के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है बोर्ड परीक्षा में रखे हुए हो। ठीक है दोस्त, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को समाकलन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल ये रहा है प्यारे बच्चों, उसने कहा ये है कि रूट, बोल रहा है रूट में 1 माइनस साइन 2x, बोला है समाकलन में क्या है, रूट में 1 माइनस साइन 2x है। बोला इसका समाकलन करो। दो समाकलन का मतलब होता है क्या है, आपकी पहचान होती है ये समाकलन। बोला है तो आप इसको, उसने बोला क्या है कि 1 माइनस साइन 2x भाई, और दो जब समाकलन हो यहाँ क्या होगा आपका dx होगा। उसने बोला x के सापेक्ष समाकलन करना भाई है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को समाकलन पढ़ने के पहले कुछ आपके फार्मूले हैं जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले दो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो कह सकते हो क्या कि साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल 1 होता है भाई। ठीक है, अब जो यहाँ क्या है साइन 2x है तो साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x और कॉस x होता है प्यारे बच्चों। तो जो यहाँ पे लिखोगे ना तो समाकलन लगाओगे तो यहाँ पर आप लोग 1 है ना तो 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x और cos x लिख सकते हो भाई। और यहाँ क्या भाई dx हो जाएगा। तो यहाँ क्या, देखो ये क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप कह सकते हो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ ये फॉर्मूला किसका हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ कह सकते हो क्या, दो समाकलन किसका, ये दो a क्या है साइन है, साइन x माइनस कॉस x का होल, यहाँ का लिखो होल स्क्वायर और dx। तो इससे ये कट जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे आगे देखो भाई, उसने कहा क्या है समाकलन, क्या लिखा है साइन x माइनस कॉस x हो जाएगा भाई। यहाँ पर dx लिखोगे तो यहाँ पर समाकलन दो, इसको अलग अलग कर लो तो साइन x dx माइनस यहाँ पे cos dx। और दो अब प्यारे बच्चों जब ये साइन x बोला है तो साइन x का होता है माइनस कॉस x। क्या होता है माइनस कॉस x प्लस दो, यहाँ क्या है माइनस लिखा हुआ है, माइनस दो क्या है साइन, क्या कॉस क्या होता है साइन होता है, साइन x और प्लस क्या c। भाई क्या हो जाए आपका ये आंसर हो जाएगा। बतो इस क्वेश्चन में देखो समाकलन पढ़ने के पहले आपको फार्मूले मालूम होना चाहिए। अगर फार्मूले नहीं आएंगे तो चैप्टर समझ में प्यारे बच्चों नहीं आएगा। समाकलन का मतलब है आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके सारे फार्मूले मालूम होना चाहिए। तो आपको कहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, अगर भाई नहीं मालूम होगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जब हमको यही नहीं मालूम 1 होता क्या है, जब तो 1 नहीं मालूम होगा तो अब तो क्या यहाँ पे रूट में कोई किसी का मान समाकलन नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे ऐसे लगाओगे तो हमको यही नहीं मालूम प्यारे बच्चों क्या 1 होता क्या है। जब 1 नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो क्या है लिखोगे क्या, जब 1 आपको फार्मूला मालूम है क्या
कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। जब हमको ये मालूम होगा तो हमने यहाँ रख देंगे। फिर उसने बोला है साइन 2x, जब हमको यही नहीं मालूम साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2x इक्वल क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस होता है, तो हमने वो रख दिया आपको। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला और बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया। अब हमको यही नहीं मालूम ये क्या होता है, तो कैसे सवाल हल करोगे, तो क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या रूट में, तो a क्या है, साइन है, b क्या है, कॉस है, तो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे कट जाएगा रूट से स्क्वायर, तो क्या जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्या इसको अलग अलग कर लोगे तो यहाँ साइन डीएक्स कॉस डीएक्स। अब हमको यही नहीं मालूम क्या समाकलन में साइन एक्स होता क्या है, तो कैसे हल करोगे, तो साइन एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस होता है, कॉस की बात को क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये अगर अवकलन में जाओगे वहां बस ये माइनस ही प्लस हो जाता है भाई, इतना डिफरेंट होता है भाई। बात आप लोगों को समझ में आई होगी, इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो भाई दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे उसने कहा यह है कि समाकलन कॉसेक एक्स, भाई यहां पर कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, भाई क्या है, डीएक्स। बोला यहां डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग को क्वेश्चन ये दे रखा है, तो आप लोग को अगर इसमें इंटू करोगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, भाई इसमें करोगे तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आ गई होगी ना भाई। तो यहाँ तो क्या लिखा है, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉसेक कॉसेक एक्स यहाँ पर कॉट एक्स डीएक्स। अब प्यारे बच्चों आप लोग को ये मालूम हो जाए क्या, समाकलन में कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, तो मालूम होना चाहिए क्या किसका होता है, कॉट का होता है। किसका होता है, कॉट का होता ना। तो यहां पर क्या दो, आप भी देखो यहां अगर क्या समाकलन में अगर सेक होता तो सेक स्क्वायर हो तो 10 हो जाता, तो यहां क्या कॉसेक स्क्वायर है ना, तो माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस देखो यहां क्या है समाकलन कॉसेक लिखा हुआ ना, क्या लिखा है, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स लिखा भाई ना। तो यहां पे आप कह सकते हो क्या, ये किसका, जो जब भी ऐसा बोलेगा तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग यहां एक फार्मूला लिख देख लो, आपसे बोले समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल माइनस का कॉट एक्स होगा। अगर यहाँ पे क्या बोल दे आपसे कि कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, भाई यहाँ पर कॉट एक्स की बात करेगा तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्या, यहाँ पे होता है माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है क्या, समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल माइनस कॉट एक्स होता है। अगर क्या है समाकलन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स क्या डीएक्स हो तो क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो यहां क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो क्या, यहां पर इक्वल कर लो, यहां तो इसका मान कॉट हो जाएगा, इसका माइनस का क्या लिखोगे, कॉसेक एक्स और प्लस का सी। तो आप कह सकते हो क्या, माइनस का कॉट एक्स माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया।
फिर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ लो। क्या है ये आपके जो क्वेश्चन है अभी क्या है ये आसान से क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आगे आपके लॉन्ग होते चले जाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग को जो समाकलन है, समाकलन जो आपकी कौन सी है, विद्या क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन हो गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है। तो भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है क्या भाई, समाकलन क्या है, समाकलन है टेन इनवर्स। उसने बात मालूम क्या की है, ब्रैकेट में क्या यहाँ पे है रूट में आपका क्वेश्चन दे रखा है क्या 1 माइनस कॉस 2x। भाई यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x, भाई ये dx है। बोला मान क्या होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक बात आप लोग को याद होना चाहिए, कॉस 2x दे रखा है तो कॉस 2x के फार्मूले 3 होते हैं। एक कास के पदों में होता है, साइन के पदों में होता है और टेन के पदों में होता है। ये फार्मूले आप लोग को याद करना पड़ेगा, अगर नहीं याद करोगे कुत्ते की मौत मर जाओगे पेपर में भाई। तो क्या है आप लोग के फार्मूले जो है ना, ये बिना फार्मूले से आपके क्वेश्चन एक भी हल नहीं होंगे। क्या है भाई देखो आसान से क्वेश्चन है, बस क्या है आपको फार्मूला रखना है। क्या लिखना, टेन इनवर्स। भाई यहाँ पे क्या है आप दो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर दो फार्मूले लिख लो। उसने बोला क्या है, दो कॉस क्या उसने बात की है, देखो cos 2 है ना, cos 2x इक्वल होता क्या है भाई, आप लोगों ने पढ़ा क्या है, अगर साइन के पदों में पढ़ोगे ना तो 1 माइनस 2 साइन क्या होता है स्क्वायर x होता है। अगर भाई यहीं पे क्या बोले कि cos को किसके पदों में, cos के पदों में लिखो तो cos के पदों में क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होगा। बस यहाँ रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो टेन इनवर्स भाई यहाँ पे क्या हो गए ब्रैकेट में, यहाँ पे रूट है भाई, यहाँ पे 1 माइनस क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा है क्या 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। भाई इधर देखो आपको dx है तो यहाँ पे कह सकते हो क्या समाकलन क्या है, यहाँ टेन इनवर्स। भाई यहाँ पर आप कह सकते हो क्या 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई यहाँ पर क्या कह सकते हो, यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1, यहाँ पे dx। तो ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो आप आगे आ जाओ भाई। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या कि यहाँ पर टेन इनवर्स, भाई यहाँ पर क्या लिखोगे रूट में क्या लिखा हुआ है आपका 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स। भाई यहाँ पर dx हो जाएगा। इसको यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कह सकते हो क्या कि टेन इनवर्स। भाई यहाँ पर रूट में क्या है साइन x अपॉन में कॉस x का होल स्क्वायर dx। भाई यहाँ पर क्या लिखोगे समाकलन टेन इनवर्स। भाई यहाँ पर क्या होगा टेन x का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। भाई तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखो क्या कि टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन x और dx। तो ये क्या इनवर्स में इससे कट जाएगा, तो कह सकते हो क्या यहाँ पे x और dx। तो क्या है आप लोग को एक चीज और समझ लो भाई, यहाँ पर कह सकते हो क्या जब भी समाकलन में x की पावर n हो तो फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना भाई, क्या होता है आपको होता है x
n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस का c होता है। बस यहाँ इसकी पावर 1 है तो यहाँ लिख सकते हो क्या, x पावर 2 अपॉन में 2 प्लस का c, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई ये बात कि नहीं आई प्यारे बच्चों? बस आप लोग को क्या इसमें फार्मूले अगर याद नहीं होंगे तो सवाल आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा, क्वेश्चन लिखा हुआ हमने देखा यहाँ टेन इनवर्स है। जब इनवर्स दे रखा है तो मुझे ये क्या है, हमको हटाना है। तो हमने देखा क्या, यहाँ 1 माइनस कॉस 2x है। जब हमको कॉस 2x का मान नहीं मालूम होगा तो कैसे क्या हल करोगे? तो हमको कॉस 2x के 3 फार्मूले होते हैं, एक साइन के पदों में होता है, एक कॉस के पदों में होता है, एक टेन के पदों में होता है। तो यहाँ साइन और कॉस में रख लोगे आप, इससे क्या होगा, यहाँ से ये रूट हल हो जाएगा। जब रूट हल कर लोगे तो इनवर्स हल हो जाएगा, तो x आ जाएगा। तो जो आपको क्या समाकलन x पावर n, तो क्या होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c होता है। आप रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों? आप लोग इसको देख लीजिए। फिर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई आप लोग को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन था भाई ये। आप लोग का 4 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा है। बोला है समाकलन 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो आप लोग को कुछ इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन में x 1 अपॉन 4 और क्या है यहाँ पर dx ना भाई। तो सबसे पहले अगर ये क्या है ऊपर जाएगा, तो अगर नीचे का क्या है उसकी पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर माइनस से ऊपर जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां आप कह सकते हो क्या कि x की पावर माइनस का 1/4 dx। भाई देखो यहां क्या लिखा हुआ है, तो अब तो ये फॉर्मूला क्या बन गया कि समाकलन x की पावर n, तो क्या होता है कि n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c होता है। तो आप इसको फार्मूला भी लिख सकते हो, यहां दिखा सकते हो क्या x की पावर n और dx होता क्या है। तो कह सकते हो क्या n, क्या यहां लिखोगे x, यहां कह सकते हो x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c। तो यहाँ पे एक समाकलन, तो यहाँ क्या जो ये क्या लिखा हुआ ना, तो यहाँ आप कह सकते हो क्या कि x है ना, तो x की पावर माइनस 1/4 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 1/4 प्लस का 1 प्लस का क्या c हो जाएगा। भाई यहाँ तो 1 यहाँ पे 1, तो आप कह सकते हो यहाँ पे एलसीएम लोगे ना बच्चों, तो यहाँ x बराबर एलसीएम क्या होगा 4 होगा, माइनस का 1 प्लस का 4 हो जाएगा। भाई ठीक है, तो यहाँ पे क्या एलसीएम लोगे, यहाँ तो क्या है 4 एलसीएम लोगे तो माइनस का 1 प्लस का 4, भाई प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर 3/4, भाई यहाँ पे 3/4 प्लस का c, या कह सकते हो क्या यहाँ पर 4x की पावर 3/4 अपॉन में 3 और प्लस का c। भाई क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में बस क्या है थोड़ा एलसीएम लेने की जरूरत है, केवल इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ, कौन सा, समाकलन x की पावर n वाला लगा हुआ है, उससे क्या हो गया क्वेश्चन हल हो जाएगा। भाई आप लोग समझ में आया है नहीं आया, आ गया होगा। तो यहाँ क्या है, दो आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है और लॉन्ग भी है। तो क्या है आप लोग को क्या है परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या है देखो आप लोग क्या है यहाँ पर 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो भाई 5 नंबर क्वेश्चन बोला ये है आपसे कि समाकलन x की पावर 4 माइनस, उसने कहा ये है प्लस का 1/x और माइनस का e⁻x प्लस का क्या लिखोगे 1 भाई यहाँ पर dx।
तो भाई इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन था, उसने बोला इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको जो लिखा हुआ है सबको अलग अलग कर लो। x की पावर 4 dx प्लस का समाकलन 1/x dx माइनस समाकलन 1/x dx प्लस 1 और dx। दो भाई इसमें दो फार्मूले कितने लगेंगे, हर उसमें पार्ट में अलग अलग फार्मूला है। देख लो भाई, जब भी तो ये क्या लिखा है x की पावर n है तो फार्मूला होता है क्या, n क्या लिखो यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है, प्लस का c होता है। तो अगर क्या लिखा है, यहाँ लिखा क्या है समाकलन 1/x बाई dx कर लो यहाँ पे, यहाँ dx जब भी कभी दिखे 1/x समझ लेना क्या लिखा हुआ है log x। क्या लिखा है log x प्लस का c। अगर क्या लिखा हुआ है समाकलन e की पावर x dx तो इसका मान वही होता है e की पावर x प्लस का c। अगर क्या कभी 1 लिखा हो और dx केवल अगर 1 है तो, अगर 2 है तब भी क्या 2 भी है तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या अगर कोई जब नंबर यहाँ कुछ भी नहीं हो या 2 हो या 1 हो तो आपको वहां सीधे क्या लिखना है x प्लस सी लिखना है। ये फार्मूले थे आपके। अब क्वेश्चन देखो क्या उसने कहा था आपसे, बोला क्या x पे पावर 4 dx है ना, तो यहां पे कह सकते हो क्या कि x पावर 4 प्लस का 1 अपान में 4 प्लस 1। तो फिर प्लस का है 1/x है तो क्या लिखा हुआ है log x है। क्या है log x है भाई। देखो माइनस का जब ये समाकलन 1/x बोलेगा तो क्या होगा 1/x हो जाएगा, तो 1/x लिख लोगे। और यहाँ क्या 1 है, 1 का मान क्या लिखा हुआ है x है, तो क्या है यहाँ पर x लिख दोगे और प्लस का c हो जाएगा। भाई आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। समझ मेरी बात आई आप लोग को नहीं आई? तो इस क्वेश्चन में क्या है, आप लोग परेशान हो जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको अलग अलग कर लोगे, फिर क्या यहाँ पर है आपको भाई क्या सबके क्या मान निकाल लोगे। मान निकालने के बाद जो आपको ये क्या है, ये 1 2 3 4 इस क्वेश्चन में 4 फार्मूले लगे हुए हैं। आपको क्या है जब भी कभी समाकलन x पावर n dx दे रखा हो समझना वहां क्या होगा x पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c होता है। समाकलन 1/x बोलेगा तो क्या होगा log x होगा। तो क्या यहाँ समाकलन e पावर x होगा तो क्या होगा e पावर x प्लस c हो जाएगा। अगर क्या है 1 है तो x हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई हो गई ना आप लोग को। आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये अभी जो ये क्वेश्चन है आप लोग के 1 1 2 2 नंबर क्वेश्चन भैया हैं, इन लोग को समझ लो। फिर आगे अभी इन्हीं में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे भाई। ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन देखो। समाकलन लिखा है साइन एक्स, फिर क्या है यहाँ सॉरी लिखा क्या है कॉस एक्स। क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, फिर लिखा हुआ है अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब वो क्या प्यारे बच्चों, जब तक आप लोग को प्रैक्टिस नहीं होगी मैथ की, जब तक आप लोग को ये नहीं मालूम होगा कि किसको हम कैसे रखें कैसे हल करें, क्योंकि ये कोई फार्मूला तो होता नहीं है। जब फार्मूला नहीं होता है तो आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या कि कॉस एक्स लिख लो अपॉन में साइन एक्स लिख लो, यहां पर इंटू कर लो, यहां 1 अपॉन क्या साइन एक्स, भाई यहां पे कह सकते हो क्या dx। तो क्या है आपको cos x लिखा हुआ है, नीचे साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है। अब वो क्या है सबसे पहले प्यारे बच्चों cos अपॉन साइन cot x होता है, 1 अपॉन साइन cos x होता है। तो यहां पर क्या cot x माइनस क्या लिखोगे यहां पर cosec x और dx। तो या ऐसे लिखा हो या आपका cosec x और क्या
कॉट एक्स और क्या लिखा हो dx। अभी मैंने बता चुका हूं जब ये कभी दिया हो समझ लेना क्या लिखा है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का c, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया? इस क्वेश्चन में क्या है, जब भी आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको एक बात दिमाग में आया होगा क्या कि cos x अपन sin x लिखा हुआ है तो ये तो कुछ ऐसा होता नहीं है, हम इसको अलग करेंगे तो cos अपॉन साइन मतलब कॉट हो जाएगा, 1 पर साइन कॉस हो जाएगा। तो हमें एक दिमाग में क्या आया फार्मूला कि का समाकलन कॉसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल माइनस का कॉसेक होता है, उससे क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल आएगा। आप लोगों का क्या 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो भाई 7 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा अच्छा भी है, छोटा सा भी है, प्यारा सा भी सवाल है। जब तक आप लोग को फार्मूले नहीं मालूम होंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर फार्मूले नहीं मालूम होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको परेशानियां आएंगी। बोला साइन 2x और क्या लिखा है cos 3x भाई है, तो क्या यहां लिखा है dx, क्या है आपका dx लिखा हुआ है। सबसे पहले भैया आप लोगों को क्या करना यहां पर है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक बात दिखा होगा क्या, यहां पर ये sin 2x है ना, तो sin 2x लिखा हुआ है और cos 3x है। तो सबसे पहले sin 2x को क्या लिख सकते हो बताइए आप, तो तो क्या ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले इसमें जो क्या है आप लोग ने एक फार्मूला पढ़ा, क्या है साइन, क्या है 2 sin a और cos b, 2 sin a और cos b होता है। ये आपको यहां पर अगर हम क्या करें, यहां पे 2 से इंटू करा दे और 2 से क्या करा दे इसमें डिवाइड करा, तो यहां क्या होगा 1/2 बाहर निकल जाएगा। समाकलन 2 sin 2x और cos 3x। भाई देखो ये क्या फार्मूला, ये क्या है dx लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या 2 sin a, ये क्या है क्या लिखा है cos b, क्या लिखा भैया है। आप लोग ऐसे समझो, तो जब भी कभी आपको फार्मूला मालूम हो क्या हो 2 sin a और cos b, क्या भाई 2 sin a और cos b, तो फार्मूला भाई आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या होता है। यहां पर sin a प्लस b और क्या है प्लस का sin a माइनस b। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आई या नहीं आई? क्या लिखा है, जब भी फार्मूला क्या लिखा हो sin a sin cos b, तो कह सकते हो क्या sin a प्लस b और क्या प्लस का sin a माइनस b। ये जो फार्मूला है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमने वही बोला अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपके आंसर एक भी नहीं आएंगे। तो क्या है यहाँ पर आप कह सकते हो प्यारे बच्चों कि 1/2 समाकलन है, जहां पे क्या साइन है लिखोगे यहाँ पर 2x प्लस 3x है ना, 2x और प्लस 3x, यहाँ प्लस का साइन, भाई यहाँ पर क्या 2x माइनस 3x, भाई ये कह सकते हो यहाँ पर क्या dx हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2 समाकलन क्या साइन 5x प्लस का, तो ये प्लस का साइन, तो यहाँ क्या होगा माइनस का x और भाई यहाँ पे क्या लिखोगे dx हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 समाकलन, तो यहाँ लिखो साइन 5x, यहाँ पे dx माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो साइन x और dx हो जाएगा। भाई इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, आई या नहीं आई? तो अब सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बात हमने समझाई थी आप लोगों को जब भी हमने अवकलन पढ़ाया होगा ऑफलाइन बैच में कि 1/2 भाई ये समाकलन है, यहाँ पे साइन 5x है
और प्लस माइनस का यहाँ dx लिखोगे भाई, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पर साइन x और dx। तो भाई सबसे पहले अभी तो हमने फार्मूला बताया था क्या, जब भी समाकलन में साइन x दिखे तो माइनस का कॉस होता है। तो यहाँ 1/2 भाई, यहाँ तो साइन तो है तो कॉस, यहाँ x क्या है 5x है। हमने बताया था भाई क्या, जब भी ऐसे दिखे जो यहाँ पे वैल्यू हो उसको अपॉन में लिख देते हैं। तो यहाँ कितना होगा 5 हो जाएगा, माइनस साइन x है तो क्या होगा कॉस x होता है, किसमें माइनस में, तो यहाँ माइनस लिखोगे, यहाँ पर माइनस का कॉस x और प्लस का c। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या 1/2 माइनस कॉस 5x अपॉन में 5 माइनस माइनस प्लस कॉस x, भाई यहाँ पर प्लस का c हो जाएगा। आपका आंसर देखो भाई यही आ रहा होगा, हाँ भाई यही आ रहा है। अगर इसको थोड़ा और सॉल्विंग करो, यहाँ एलसीएम लोगे, आपको जरूरत नहीं है, इतने कर दोगे आपके नंबर मिल जाएंगे। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी ना भैया। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक बात आपको क्या है मालूम होना चाहिए, क्या फार्मूले नहीं मालूम होंगे तो क्वेश्चन नहीं हल होंगे, अगर फार्मूले आते होंगे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। समाकलन का मतलब फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको जिस बच्चे को फार्मूले नहीं लिखे हुए हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम समाकलन के सारे फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले लिख देंगे, उससे पढ़ लेना, ठीक है भाई। सारे A to Z जितने भी समाकलन लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जितने फार्मूले होंगे सारे हम लिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। आप लोग क्या अभी इनको पढ़ लीजिए, क्या है इसमें क्या जो फार्मूले आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको मैं समझा भी दूंगा कैसे ये क्वेश्चन हल होते हैं। अब दो क्या है, इतना टाइम नहीं है क्या कि हम एक एक फार्मूले आपको समझाएं, ठीक। फार्मूले आपको समझना है तो हमको नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, उसमें आपको समझा देंगे भाई, उसको देख लेना, ठीक है। आज आपको क्या है, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, इसमें उसने कुछ नहीं कहा कि बोला कि साइन 2x cos 3x। हमें मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या ये लिखा है क्या cos a साइन a और cos b लिखा हुआ है, तो हमें दिमाग में और एक बात आई, क्या यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या है ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 sin a cos b। हमें अब दो यहाँ 2 दिख नहीं रहा है तो हमने क्या अंश और हर में 2 से गुणा और भाग करा दिया। तो क्या आपने कराने पर तो आपको एक फार्मूला बन गया क्या, 2 sin a और cos b। तो फार्मूला होता क्या है, sin a प्लस b प्लस का sin a माइनस b। रख दो आपका आंसर आ जाएगा भाई। आप लोग इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब तो 7 नंबर हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है। आठ नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है पर आप लोग को थोड़ा दिमाग की जरूरत है। अगर दिमाग यहीं क्लास में रखोगे तो समझ में भैया 8 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को उसने कुछ भी नहीं कहा है। तो भाई सबसे पहले आपका 8 नंबर क्वेश्चन भाई कह क्या रहा है, उसने कहा है कि समाकलन x² अपॉन में x² प्लस का 1 dx का मान होगा। तो उसने बोला क्या समाकलन की बात की है, x² है अपॉन में x² प्लस का 1 और क्या है dx है। अब क्या है भाई, ये तो आपको क्या है, हमें तो ये तो फार्मूला का क्या होता 1/x² प्लस 1 होता तो हल हो जाता। अगर क्या है x² हो तब भी हल हो जाता। तो यहाँ उसने कुछ और बोला है ना कि बोला। आपको दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, क्या यहाँ हम क्या कर दे भाई, अगर हम इसमें एक जोड़ दें और एक क्या कर दें घटा दें तो क्या हो जाएगा, आपको कोई मतलब है, अगर काटेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो आपको ये तो मतलब नहीं बना, पर यहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं, तो यहां पर लिखोगे x² प्लस का 1 अपॉन में x² प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन, भाई इसको हमने अलग अलग कर लिया, प्लस का 1 भाई यहां पर dx। मतलब ये आपका क्या लेस हो जाएगा, तो यहां लिखोगे क्या 1 माइनस
वन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, भाई यहाँ क्या होगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 1, यहाँ पे dx माइनस यहाँ पर क्या 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx। अब प्यारे बच्चों अभी हमने समझाया कि जब भी 1 और dx दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा x होगा प्लस का c। अगर क्या भाई यहाँ उसने बोला क्या 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx लिखा हुआ है तो फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या होता है tan इनवर्स x। क्या होता है tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होता है। तो यहां पर लिख सकते हो क्या कि tan इनवर्स x प्लस का c। भाई बस आपका क्वेश्चन क्या हो गया हल हो गया। भाई यहां पर क्या लिखोगे x हो गया ये माइनस हो गया यहां पर tan इनवर्स x और प्लस का c। भाई क्या हो गया आपका आंसर सॉल्व हो गया। भाई बात समझ में आई नहीं आई तो इन क्वेश्चनों में आपके 8 क्वेश्चन पढ़ डाले ना। इसमें क्या है सबसे पहले एक चीज आपको समझ में आई क्या कि फार्मूले नहीं याद होंगे तो समाकलन नहीं आएगा। बात सबसे पहले आप लोग को ये बात मालूम है कि फार्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे तो आपको क्या समाकलन आपको आएगी। फार्मूले नहीं याद होंगे समाकलन नहीं आएगी। भाई आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं भैया। दो भाई 9 नंबर क्वेश्चन उसने बोला क्या है भाई देखो आपसे 9 नंबर क्वेश्चन कह ये रहा है प्यारे बच्चों कि समाकलन 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx का मान हो ज्ञात कीजिए। तो भाई उसने अच्छा सा क्वेश्चन बोला है तो भाई आप लोग को ज्ञात भी करना पड़ेगा। तो भाई ज्ञात करिए। तो उसने बोला समाकलन 1 माइनस क्या भैया सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और यहां पर dx लिखोगे। बोला इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को एक बात दिमाग में आना चाहिए कुछ ऐसा क्या फार्मूला होता कहीं पे समाकलन में नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो क्या करोगे तो युगांतर पक्षांतर का नियम लगाओगे। क्या युगांतर पक्षांतर का नियम लगाओगे। कैसे अगर ये क्या प्लस में है तो माइनस होगा अगर माइनस है तो प्लस होगा संख्याएं वही रहती हैं। तो यहां पे समाकलन तो यहां 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। भाई यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स भाई क्या लिखोगे dx हो जाएगा। तो यहां पे कह सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स भाई यहां पर क्या दो ये क्या लिखा a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब तो प्यारे बच्चों आप लोग को फार्मूले भी दिखाया चूंकि मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अगर यहीं पे क्या लिखा हो कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो अभी क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या लिखा हुआ है यहां लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे। तो यहां पे लिखोगे समाकलन यहां 1 माइनस कॉस एक्स अपान में क्या लिखोगे यहां पर लिख सकते हो यहां पर क्या साइन स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। भाई आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समाकलन आपको देखो क्या 1 माइनस कॉस एक्स अपान में क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और क्या इसको अलग अलग कर लीजिए तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स भाई यहां पर dx हो जाएगा। तो देखो यहां क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर एक्स भाई यहां पर dx माइनस
कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर, तो इसको अलग अलग कर लो, तो साइन एक्स भाई समाकलन कर लो, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पर इंटू 1 अपॉन साइन एक्स और डी एक्स हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स और क्या dx माइनस यहाँ पे क्या लिखो, तो कॉट एक्स, यहाँ पर क्या कॉसेक एक्स। अदो भाई अभी मैंने बताया कि फार्मूला जब भी बोले क्या, इस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल क्या होता है, माइनस का कॉस क्या होता है यहाँ पर कॉट एक्स प्लस का सी होता है। अगर क्या बोले यहीं पे कि कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स लिखा हुआ हो, या लिखा हो क्या कॉसेक एक्स कॉट एक्स लिखा हुआ है, तो क्या बोलोगे आप, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। भाई इधर लिख दो, आपको क्या लिखोगे यहाँ पर, जहां पर समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx लिखा हुआ है ना, तो वहां पे क्या लिख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। तो यहाँ का माइनस का कॉट एक्स, तो ये माइनस का है, माइनस का ये है, तो माइनस माइनस प्लस क्या लिखोगे, कॉसेक क्या है एक्स प्लस का सी। भाई क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, तो इस क्वेश्चन में लोग आपको साफ साफ दिख रहा था क्या कि हमें 1 अपॉन क्या 1/1 प्लस कॉस एक्स का मान नहीं मालूम था, ना इसका कोई फार्मूला होता है, पर मेरे एक दिमाग में बात आनी चाहिए क्या कि ये जब ऐसा बोलेगा तो कॉट क्या होता है, योगांतर पक्षांतर का नियम लगाओ। कौन सा, युगांतर पक्षांतर का नियम लगाओगे तो उसमें क्या होता है, अगर जो संख्याएं हैं संख्याएं वही रहती हैं, जो आपके सिंबल मतलब जो आपके चिन्ह होते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, एक आपका फार्मूला बनेगा क्या, 1 माइनस कॉस लिखा हुआ है, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या कह सकते हो यहाँ पर कि आपको अब ये नहीं मालूम मुझे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता क्या है, तो सबसे पहले वही लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जहां पर ये भाई मान दिख रहा है वहां क्या रखोगे, साइन स्क्वायर एक्स रखोगे। भाई क्या होगा आपका हो जाएगा, यहां रखोगे तो आप क्या इसको क्या अलग अलग कर लोगे, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग करोगे ना, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कॉस एक्स, हमने साइन स्क्वायर दे रखा है उसको दो पार्टों में तोड़ लोगे, तो यहाँ क्या कॉस अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है, कॉस एक्स एक्स होता है, माइनस का क्या कॉस अपॉन साइन है तो क्या होगा, कॉट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन बोला तो क्या होगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। भाई इससे ही क्या आपको फार्मूला बन जाएगा कि जब भी समाकलन क्या बोलेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। जब भी बोले क्या, या कॉट एक्स कॉसेक एक्स बोले तब भी आपको क्या होगा, माइनस कॉस होगा, या कॉसेक एक्स कॉट एक्स बोले तब भी फार्मूला वही होता है। रख के हल कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, आप लोगों को क्या है 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा है। उसने मालूम क्या बोला है, देखते हैं एक बार, इसको भी देख लीजिए। तो भाई आपका 10 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई कैसा क्या कह रहा है। जो बायो वाले आए ना तो 4 लोग, अभी तुम लोग से कल हिंदी सुनेंगे भी, ठीक है, 20 मिनट बाद दिनों में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सुनेंगे कूटेंगे, देखना भी, समझे, ठीक। देखो भाई आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोला ये है भाई, बात कह ये रहा है
कि समाकलन e की पावर log e x अपॉन में x dx का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में है और 2014 में पूछा भी गया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, समाकलन, समाकलन की बात की है तो यहां क्या लिखोगे, e की पावर log e की पावर x अपॉन में x और क्या लिखा है यहां पर dx। भाई यहां पर एक बात और समझो, चूंकि जब भी log e की पावर x लिखा हो उसका हमेशा मान क्या होता है, x होता है। क्या होता है, x की पावर log e की पावर x, उसका मान क्या होता है, x होता है। बस जहां पर आपको ये दिख रहा है तो यहां पे x अपॉन में x और यहां क्या dx, भाई ये लेस हो जाएगा यहां पे 1, तो कह सकते हो 1 dx। अभी हमें बताया जब भी 1 हो तो उसका मान क्या होता है, x होता है। तो क्या लिखोगे यहां पर x प्लस c, आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया सुन भाई, जब भी कहीं आपको इसमें दे दे कि अभी देखो ये क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप के आगे बोले, कहीं मान रखा हुआ हो तो समझ लेना वहां क्या लिखोगे, x लिखोगे। क्या लिखोगे, x लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा आसान भी है थोड़ा टफ भी है। इसको क्या है आपसे बोला ये प्यारे बच्चों, उसने बात की 11 नंबर क्वेश्चन में कि भाई आपसे 11 नंबर क्वेश्चन ये है, समाकलन बना हुआ है, आपसे उसने बात क्या कि x प्लस 2 की पावर कितना है, 3 है और dx का मान ज्ञात कीजिए। दो, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या, जैसे कि अगर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसा ना करना हो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां पर लिखो माना, मान लो या लेट कर लो, माना क्या x प्लस 2 इक्वल कितना भाई, t। क्या x प्लस 2 इक्वल t, हमने मान लिया। तो यहां पर लिखो क्या, समाकलन, यहां पे क्या लिखोगे, t की पावर 3 और dx। यहां लिखा ना, अब यहां सॉरी भाई देखो 1 मिनट, तो अब ये हुआ तो यहां पे x प्लस 2 इक्वल t है। अब इसका पहले अवकलन कराओ। क्या करोगे, अवकलन कराने पर, अवकलन करने पर तो यहां तो क्या लिखो, d अपॉन में dx, यहां पे x प्लस का d अपॉन dx, यहां 2d अपॉन dx, यहां पे t भाई है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब भी अवकलन में क्या होता है, समाकलन का मतलब कुछ और होता है, अवकलन की बात कुछ और होती है। तो यहां पे जब भी ऐसे मान दिया हो तो ये मतलब क्या लिखा है, या ऐसे 1 होता है या इसका मतलब होता है जब भी यहाँ dx है ना, यहाँ पे मतलब होता है अवकलन में, अवकलन x की पावर n तो होता है क्या, n x पावर n माइनस 1। क्या होता है, x दो सॉरी अगर यहां लिखा हो क्या है, x पावर 1 n है तो n x पावर n माइनस 1 होता है। तो यहां कह सकते हो क्या भाई, यहां पर लिखोगे क्या, जब ऐसा दे रखा हो इसका मान 1 होता है। ठीक, अगर कहीं इसमें क्या अवकलन में 2 दे रखा है, ये क्या अचर पद है, कांस्टेंट है, तो क्या है यहां पर इसका मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो आप कह सकते हो यहां पर क्या 1 प्लस क्या लिखोगे यहां पे 0 इक्वल dt अपॉन में dx। तो यहां कह सकते हो क्या कि आप 1 इक्वल dt अपॉन dx, या कह सकते हो भाई आगे देखो, कह सकते हो यहां कि dx इक्वल किसके, dt। जहां dx रखोगे वहां dt का मान रख सकते हो। dx बराबर किसके है, dt के है। भाई देखो यहां पर फार्मूला उसने कहा क्या है कि x प्लस 2 का की पावर 3 और dx है। तो यहां पर इसका मान क्या, 3, यहां पर भाई इसको क्या लिखोगे, dt लिख दोगे। तो आप दो फार्मूला क्या बन गया, देखो समाकलन x की पावर n प्लस
दो ये n लिखा हुआ है तो क्या होता है एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c होता है। तो यहां पर लिखो क्या, आपका लिखोगे यहां पे क्या लिखो, यहां पर t की पावर 3 प्लस का 1, यहाँ 3 प्लस का 1 प्लस का c। तो यहाँ पर कह सकते हो क्या, यहाँ t की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस का c। भाई देखो आगे देखो, आपने अभी t इक्वल क्या माना था भाई कि x प्लस 2 था ना, क्या था x प्लस 2 था, x प्लस 2 का क्या लिखोगे 4 अपॉन में 4 और प्लस का c, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस क्वेश्चनों में थोड़ा परेशान होने जरूरत नहीं है। जब ना समझ में आ कहीं पे समाकलन अगर समझ आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा हो तो उसको क्या है, उसको मान लेना किसी के सापेक्ष, तब भी आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या किया, हमको x प्लस 2 इक्वल 3, हमें ये नहीं मालूम था भाई कि अगर यहाँ पे x प्लस 2 होता तो हम डायरेक्ट कर देते, भाई ये तो कुछ ऐसा था नहीं। तो अगर ऐसा होता x प्लस 2 dx होता तो ये समाकलन कर देते, तो एक समाकलन x dx प्लस 2 dx हो जाता, उससे आपका आंसर कुछ निकल आता, पर ये ऐसा कुछ था नहीं। तो भाई इसको हमने कहा x प्लस 2 इक्वल t मान लिया, मानने पर अवकलन करने पर इसका dx इक्वल dt आ जाएगा। भाई इसको रख दोगे आपका आंसर निकल आएगा। भाई आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, देखो भाई आप लोग को जो 12 नंबर क्वेश्चन है भाई, बोल ये रहा है कि समाकलन ax प्लस बी का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो उसने तो भाई ये भी क्वेश्चन सेम 11 की तरह है, बोला समाकलन है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रूट में ax प्लस बी, यहाँ पर dx बोल क्या रहा है, क्या बोला यहाँ पर का मान ज्ञात कीजिए भैया। तो सबसे पहले आप लोग माना क्या लोगे ए एक्स प्लस बी इक्वल, आप किसी के सापेक्ष मानो, टी मानो, डी मानो, एच मानो, कुछ भी मान सकते हो, मतलब नहीं तुम टी ही मानो, आपको दिमाग में जो भी आए उसको मान लीजिए। तो यहां पर लिखो क्या, अवकलन करने पर, अवकलन किसके x सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करने पर तो भाई अवकलन करा रहे हो ना, तो यहां पर लिखो क्या आपका dx डी पॉन डी एक्स, यहाँ पर x प्लस डी पॉन डी एक्स, यहाँ पर b इक्वल डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पर a इंटू 1 प्लस का 0 प्लस डी इक्वल किसके भैया लिखोगे डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पर a इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, तो कह सकते हो क्या यहाँ पर कि डी एक्स इक्वल 1 अपॉन a डी टी। तो भाई देखो यहाँ पर आपको हाँ अब सब कुछ मालूम हो गया। तो यहाँ देखो समाकलन रूट में क्या है आपका ax प्लस का b और dx भाई है ना। तो यहाँ पर देखो समाकलन, इसका मान क्या लिया t ले लिया भाई, t हो गया। तो इसका मतलब क्या रूट है ना, तो 1/2, इसका मतलब होता है 1/2 होता है। यहाँ dx क्या लिखा हुआ है 1/a dt लिखा हुआ है, क्या है 1/a dt आया था। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1/a समाकलन t की पावर 1/2 क्या हो जाएगा कॉमन और dt हो जाएगा। अब भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है कि x, यहाँ क्या है t की पावर n है ना, तो क्या हो जाएगा t की पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पे भाई कर दीजिए क्या 1/a, भाई यहाँ पर क्या लिखोगे t 1/2 प्लस का 1, यहाँ पर 1/2 प्लस का 1, और भाई क्या लिखोगे यहाँ पे प्लस का
सी हो जाएगा। तो यहाँ 1/1 भाई यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ टी है, एलसीएम 3 हो जाएगा। तो यहाँ 1 + 2 भाई यहाँ पर 1 + 2 अपॉन में 3 और प्लस का सी हो जाएगा। भाई आगे देखो तो भाई यहाँ देखो क्या लिखोगे, 1/a भाई यहाँ पर टी की पावर, यहाँ क्या लिखो, टी की पावर लिखो, यहाँ पर टी की पावर 3 अपॉन में 2, यहाँ 3/2 प्लस का सी। भाई यहाँ पर लिख तो क्या आप 1/a भाई यहाँ 2/3, यहाँ टी की पावर 3/2 और प्लस का सी। अभी क्या लिखा था a भाई, जहाँ पर 2/3 भाई यहाँ t का मान क्या लिया था, ax + b की पावर 3/2 प्लस का c। भाई इतना कर दो या इसको अलग अलग कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई आंसर आपका यही आ रहा है। या आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर क्या कि 2/3a, तो यहाँ पर क्या ax + b की पावर कितना 3/2 और प्लस का c। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब भी हम क्या है आपका आंसर, या इतना छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई, यहाँ तक करो तब भी क्या है आपका आंसर आ जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई देखो क्या है, आप लोग को ये बात समझ मेरी आ गई होगी। आप लोग क्या 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या है, सबसे पहले भाई देखो क्या, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ या जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना भाई, फोन चलाना बंद कर दीजिए। फोन अगर भाई सबसे पहले अगर फोन सुबह उठ के रील देखते हो ना, तो आपके एक बात ये समझो कि अगर आपकी जो सोचने क्षमता है, या मान लो आपको क्या है, जो भी आपका माइंड है 4 GB सोचने क्षमता है, तुमने उठाया अपना 1.5 GB डाटा उसमें खत्म कर दिया, तो क्या है जो वहां पे रील देखी भैया, तो वहीं क्या आपके माइंड में बैठी हुई है। तो क्या है, अगर आपको भाई अगर फ़ोन चलाना है तो आपको क्या है अपनी पढ़ाई बंद कर दीजिए। अपने घर वालों से कह दो 4 भैंसियाँ पिला दो, आराम से क्या है चारा पानी करिए और क्या उनको वह दूध बेचिए, ठीक है। या भाई तो और भी अपना काम क्यों, अगर अपना पढ़ाई के चक्कर में अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो, गलत चीज़ है ना। क्योंकि आप लोग सुबह उठे 6 बजे से 10 बजे तक रील देख डाली भाई, उसमें क्या है जो भी रील देखी आपके माइंड में घुसी हुई है, ठीक है, फीड हुई है। अब जो आपको जो क्या IQ लेवल है ना, जितना आपको सोच उठे हम सुबह फ्रेश होके, अब वही अपनी रील देख डाली, ये कर डाला वो कर डाला, बाद में जब पढ़ने बैठे अब समझ नहीं आ रहा है, तो समझ को कैसे आएगा। आप जब मान लो कि कभी आपके घर वाले ये कहते हैं भैया हमेशा सुबह उठो, सुबह उठने से आपके पढ़ाई में जो भी याद करोगे हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि आप जब सोने के बाद आपकी जो IQ लेवल है, मतलब जो आपको सोचने की क्षमता है, वो क्या हो जाती है, कई गुना ज़्यादा हो जाए। क्योंकि आपको जो माइंड है, हम सो गए, सोने के बाद जब हम उठेंगे तो मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, और फ्रेश हुआ और साइड बिस्तर पे फ़ोन पड़ा हुआ है, उठाया हमने, नेट मेरे भैया रात में 12:40 पे आ गया है 1.5 GB, उठाया खटाखट रील देखते गए और अपने दोस्तों को भेज रहे हैं भैया। तो क्या है, इसी तरह क्या है आपको क्या जो IQ लेवल है ना कम होता चला जाएगा। फिर कहोगे सर मुझे आप जो पढ़ा रहे हो समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा भाई, रियलिटी है ये। आप लोग नहीं मानते हो, अपने आप में खुद समझो, पहले आपकी मेमोरी क्या थी अब क्या हो गई। क्यों? गलती आपकी है कि आपने फ़ोन उठाया और रजाई के अंदर घुस गए और फ़ोन चलाते गए और जब बाहर निकले कहो सर मेरी लाइट चमक रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई तो लाइट चमकेगी ही, जब आपने रजाई अंधेरे में फ़ोन चलाया है, जब उजेले में निकलोगे ना तो क्या होगा भाई, आपकी आंखें चमकेंगी। तो कैसे हमको रोशनी से प्रॉब्लम हो रही है। भाई नहीं मानते, यही हकीकत है आप लोगों की। भाई अभी भी आपको जैसे कि और समझो, अगर आप लोग आगे कभी डिफेंस या मतलब किसी की तैयारी करोगे जहाँ पे मेडिकल होगा, तो वहाँ पर आपको ये दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपको जो पुतली होती है ना तो वो घूमेगी नहीं, तो मेडिकल अनफिट हो जाएगा भाई। क्योंकि वो आपको घुमाएगा तो घूमेगी नहीं, तो जब घूमेगी नहीं कहेगा भैया ये तो लड़का बेकार है। आप अभी फ़ोन चलाओगे तो क्या है पूरी लाइफ रोना होगा। भाई अभी समझ लो आपके आगे क्या करना है क्या नहीं करना वो आप लोग जानो। अब तो भाई यही बात आप लोग से कहनी है क्या कि सुबह फ़ोन ना चला के, क्योंकि जब फ़ोन चलाओगे जो भी आपने सो उठे, हमने देखा फ़ोन रील देख डाली, हमारा जो रील देखे सारी रील यहाँ दिमाग में फीड हैं, पर जो यहाँ सर चिल्ला रहे हैं, फार्मूला पूछ रहे हैं, मुँह डब्बे से फैला रहे हैं, वो डब्बे से मुँह ना फैलाइए।
तो क्या है, अगर भाई अभी भी रील वील देखना बंद कर दीजिए, नहीं बंद करोगे तो भाई आप लोग खुद समझ सकते हो आगे क्या होगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है, आप लोग आज ये 12 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, आज आप लोग के फर्स्ट पार्ट में क्या है 1 to 12 क्वेश्चन हो गए हैं। कल आपके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।